आ रहा है गुरुदेव, अच्छा आवाज। हाँ, बढ़िया आ रहा है। स्वागत है आपका। कृष्णा जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। ओम यस्य श्री गणेशाय नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परमसुंदरमेकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं गुरुमयि देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रम् यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मये। तदः किं तदः किं तदः किं तदः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं बुधिरयेतः। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरु परम्परः। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु कृष्णो वृक्षिणीवंश प्रदीपः। जयतु मेघलश्यामलः कोमलाङ्गम्। जयतु पृथ्वीवारणनाशो मुकुन्दम्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतुमानसराजहंसः। प्राणप्रयाण समये कपवात पित्तैः कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कृतस्ते। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनकपिशं वैजयन्तीं च माल्यम्। रङ्गारधरवेणुरधरसुदय पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटश्च पत्रश्च पुटेषु जानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारम् वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं
यत कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। नमामि भक्तवत्सल कृपालुशीलम्, कोमलांगं भजामि ते पदारविंदम्। अकामिनास्पदामदः। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय। बोलिए श्री संत जनों की जय, सिया बलराम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, पंढरीनाथ महाराज की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अचिंतन कल्याण, गुणगण निधानम, सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणा कारक, सकल जन कल्लषापहारक, परात्पर ब्रह्मांड, अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन, पटियान निर्गुण निराकार, सगुण साकार, जय जगदैविक बंधु, करुणोक सिंधु श्री सच्चिदानंद धन परमात्मा एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणार बिंदों में इस दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त, भागवत कथा अनुरागी सज्जनों, भक्तमय मातृमय भगिनी बांधवों, इन्हें सभी के श्री चरणार बिंदों में इस दास का बारंबार प्रणाम। हमारे गुरुदेव आचार्य श्री शिवम कुमार जी मिश्रा, इनके श्री चरणार बिंदों में इस दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित यहाँ पर आए भागवत कथा सीखने के लिए जो कुछ भी वक्ताएं हैं, उन सभी के श्री चरणार बिंदों में इस दास का बारंबार प्रणाम। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के एक पंक्ति के साथ, सिया राम मया सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। माता मेरी राधिका, पिता मेरो घनश्याम, इन दोनों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवै, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। स्वत स्वरूप चित स्वरूप आनंद स्वरूप, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के एकमात्र हेतु है, आध्यात्मिक, मानसिक ताप आदि दैविक, इन त्रिविध तापों का जो नाश करने वाले हैं, इन त्रिविध तापों को जो प्रदान करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणार बिंदु में इस दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्तों के श्री चरणार बिंदु में इस दास का बारंबार प्रणाम। तो सज्जनों, अब तक हमने जाने अनेकों कथाएं कही है। अब हम राजा परीक्षित के जन्म की कथा कहते हैं। सभी ध्यान पूर्वक और भक्ति पूर्वक, भगवान की श्रद्धा पूर्वक इस कथा को ध्यान से सुनिए। राजा परीक्षित की जन्म की कथा यह बहुत सुंदर सी कथा है। यदा मृदे कौरवो सृञ्जयानां, वीरेष्वतो वीरगतं गतेषु, उरुकोदरविदः गदा विमर्शः, भगनोर्दंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। यानी कि शौनक जी कह रहे हैं कि जब महाभारत युद्ध में कौरवों और पांडवों के बीच में अनेकों वीर वीर गति को प्राप्त हो गए,
और भीमसेन के प्रचंड गदा के प्रहार से, यानी कि जो भीमसेन उनके प्रचंड गदा के प्रहार से जो दुर्योधन थे उनकी जंगा भंग हो गई और दुर्योधन जी कुरुक्षेत्र की स्वर्णागति में अधमरे हो बड़े जोर जोर से कर्रा रहे थे। और कहा उस समय अश्वत्थामा जी उनके पास आए और कहा, मित्र, यदि तुम चाहो तो मैं अकेले ही तुम्हारे भाइयों का बदला ले सकता हूँ, उनकी मृत्यु का बदला ले सकता हूँ और पांडवों से ले सकता हूँ। अश्वत्थामा जी जो कि इस प्रकार कहने लगे तो जो युधिष्ठिर थे उन्होंने अपने अपने ही रक्त से अश्वत्थामा का विजय तिलक कर दिया। और जब अश्वत्थामा का विजय तिलक कर दिया अपने रक्त से, अश्वत्थामा की जो बुद्धि थी वह बिगड़ गई। और जब उनकी बुद्धि बिगड़ गई तो रात्रि का समय था। रात्रि के समय में एक सुंदर से वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए और विचार करने लगे कि मैं पांडवों को किस तरह मारूं, मैं पांडवों को किस तरह नष्ट कर दूं, ऐसा विचार करने लगे। और उसी समय उन्हें एक अद्भुत बड़ा दृश्य दिखाई दिया, यानी कि ऐसा दृश्य दिखाई दिया कि उसी सुंदर से वृक्ष पर एक उल्लू आया था और वहीं पर एक कौवे का घोंसला था। वह कौवे के घोंसले में वह कौवे सो रहे थे। तब उस जो उल्लू था उन कौवे के घोंसले में घुसकर उनके जो बच्चे थे उन्हें मार रहा है। ऐसा ही देखकर अश्वत्थामा ने वहीं से यह शिक्षा प्रदान की, यानी कि यह दृश्य को देखकर उनके मन में भी अनुभव आया कि क्यों न मैं सोते हुए पांडवों को मृत्यु की शैया पर लेटा दूं। और ऐसा अश्वत्थामा ने मान लिया और हाथों में चमकती हुई तलवार लेकर रात्रि में पांडवों को मारने के लिए निकल पड़ा। और जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं थे, यानी कि दया के नाथ दीनानाथ भगवान स्वयं वहां पर थे, तो वह पांडव की मृत्यु कैसे होने देने वाले सकते थे। तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि हे पांडवों, यह विजय की रात्रि है, इसमें तुमको शयन नहीं करना चाहिए, यह तो जागरण के लिए होती है, यहाँ आपको जागरण करना चाहिए और भगवान का सत्संग करना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण की बात मानकर पांडव भजन करने लगे, सत्संग के लिए शिविर से बाहर निकल गए। और जब बाहर निकल गए आए और पांडवों के स्थान पर द्रौपदी के पुत्र, जो कि द्रौपदी के 5 पुत्र जो थे वह वहां पर शयन कर रहे थे। प्रतिदिंभ और श्रुतसेन और कृतकीर्ति और उसके पश्चात शतानिक और कृतकर्मा, यह 5 वहां पर शयन कर रहे थे और सो रहे थे। वह दोनों को देख वे बिल्कुल पांडवों की तरह ही लग रहे थे। उन 5 को देख अश्वत्थामा ने समझा कि यह तो पांडवों की तरह ही लग रहे हैं, यह तो पांडव ही होंगे। तो अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर, यानी कि जो द्रौपदी के पुत्र थे उन्हें पांडव समझकर उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया, यानी कि जो उनका धड़ था उनके सिर को काटकर वह ले गया, यानी कि अश्वत्थामा ले गया। और दुर्योधन को भेंट करने के लिए वह
चल दिया। और दुर्योधन ने जब दुर्योधन मृतक था तो पांडवों को देखा, यानी कि मृत्यु की शैया पर था, तब पांडवों को देखा, अत्यंत प्रसन्न हुआ। यानी कि अश्वत्थामा ने जो सिर काट कर लाए थे वह दुर्योधन को दिए और कहा कि मैं इनके सिर काट कर लाया हूं। तो दुर्योधन जो था वह अत्यंत प्रसन्न हो गया और अत्यंत प्रसन्न हुआ। परंतु जब चंद्रमा का प्रकाश हुआ तब उस प्रकाश में जब वह सिर जो कि पांडवों के लग रहे थे वह सिर चमकने लगे, उसमें उनके जो असली स्वरूप था वह दिखने लगा। तो दुर्योधन समझ गया कि ये पांडवों के सिर नहीं है, यह पांडवों के पुत्रों के सिर है। अश्वत्थामा से कहा कि तुमने ये क्या किया, तुमने तो हमारा वंश ही नष्ट कर डाला, यानी कि तुमने हमारा वंश ही नष्ट कर दिया। तो दुर्योधन अत्यंत वेदना से पीड़ित हुआ और उसे वरदान था, वह अत्यंत पीड़ित हो गया वेदनाओं से। उसे वरदान था कि जीवन में आज अत्यंत हर्ष और शोक होगा, वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। मृत्यु का जब कारण बनेगा होगा तो आज दुर्योधन का हर्ष और शोक के कारण प्राणांत हो गया, यानी कि वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। और यह अश्वत्थामा को जब पता लगा कि यह पांडव नहीं है बल्कि पांडवों के पुत्र है तो वह अति शोक करने लगा। अब उसे ऐसा लगा कि अब मैंने तो पांडव के पुत्रों को मार दिया है, अभी मुझे पांडव जीवित नहीं छोड़ेंगे। तो वह भयभीत हो, अश्वत्थामा भयभीत हो वहां से भागने लगा। माता शिशु ये वरदान किसने दिया था पांडवों को? निशम्य घोरम परितह्यमानः तदा रुदर्श्वा कलाकुलाक्षी तासां त्वयं नाहं किरीटमालिः, यानी कि यह प्रातः काल माता द्रौपदी अपने पुत्रों का, मतलब माता जो द्रौपदी थी अपने पुत्रों का मृत्यु का समाचार सुना तो अत्यंत शोक करने लगी, अत्यंत दुखी हो गई और अत्यंत शोक करने लगी। जो अर्जुन ने कहा कि द्रौपदी तुम्हें शोक मत करो, और जिस आतताई अधर्म ब्राह्मण ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है उसका मैं सिर काट कर तुम्हें भेंट करूंगा, तो तुम्हें भेंट करूंगा। तुम्हारे आंसू मैं तभी ही तुम्हारे जो आंसू बह रहे हैं वो तभी मैं पोंछूंगा। ऐसा कह अर्जुन ने श्री भगवान श्री कृष्ण को सारथी बनाया और सारथी बना के रथ में बैठकर अश्वत्थामा का पीछा किया। भगवान श्री कृष्ण को सारथी बनाया और रथ में अर्जुन जी बैठ गए और अश्वत्थामा का पीछा करने लगे। और अश्वत्थामा जहां तक भाग सकता था वहां तक भाग रहा था, परंतु उसे कहीं शरण नहीं मिली। तो वह जब उसका घोड़ा भागते भागते थक गया तो उसके घोड़े सहित अश्वत्थामा जमीन पर गिर पड़ा, और जब जमीन पर गिर पड़ा तो उसने अपनी आत्मरक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। और जब जिस प्रकार ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, यह ब्रह्मास्त्र दशो दिशाओं को चीरता हुआ, समस्त त्रिभुवन को चीरता हुआ यह ब्रह्मास्त्र अर्जुन को जलाने लगा। और यह देख अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने लगे और शरण ग्रहण किए। और भगवान श्री कृष्ण यह भयंकर तेज
यानी कि भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण किए और भगवान श्री कृष्ण से कहा, यह भयंकर तेज मुझे सभी ओर से जला रहा है, यह भयंकर तेज मुझे सभी ओर से जला रहा है, यह क्या है भगवान, मुझे बताइए। मैं इसे यह तेज को मैं नहीं जानता, इससे मेरी रक्षा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन यह ब्रह्मास्त्र है, अश्वत्थामा का चलाया हुआ यह ब्रह्मास्त्र है। संसार में कोई भी अस्त्र, कोई भी शस्त्र इस ब्रह्मास्त्र को नहीं काट सकते। यह ब्रह्मास्त्र सभी शस्त्रों में श्रेष्ठ है, यह ब्रह्मास्त्र है। इसका प्रतिकार किसी और शस्त्र और अस्त्र से हो नहीं सकता। इसीलिए तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, इसीलिए आप भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। तो भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार जब अर्जुन से कहा तो अर्जुन ने आचमन किया और भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा की और उनके श्री चरणार बिंदों में प्रणाम किया और ब्रह्मास्त्र को अपने धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाया और प्रत्यंचा पर चढ़ाकर उस ब्रह्मास्त्र का ध्यान किया और उस ब्रह्मास्त्र का संधान किया। वे दोनों अस्त्र आकाश में इस तरह दिव्य दिखने लगे कि वह एकाएक टकराकर, यानी कि जो अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र था और अर्जुन जी का ब्रह्मास्त्र था, वह एकाएक दोनों टकराने लगे। समस्त त्रिभुवन को जन्म करने लगे और समझा कि यह लोगों ने समझा कि यहाँ पर प्रलय होने वाला है। तो उस समय लोगों के नाश को देख भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस लौटा लिया और रथ से नीचे उतरकर अश्वत्थामा को पकड़ने लगे। और अश्वत्थामा को जब पकड़ा उन्होंने तो उसे बंदी बना लिया गया और जब बंदी बना लिया तब उनके जो हाथ पैर थे वो रस्सी से बांधकर उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मत्तम प्रमत्तम मुनत्तम श्रुतिबालम स्त्रियं जडम प्रपन्नम विरतः भीतिं न पुरुं हन्ति धर्मवितः। हे अर्जुन, जो धर्मवेता पुरुष होते हैं वह असावधान मत वाले, पागल, सोए हुए और बालक स्त्री अथवा मूर्ख शरीर में आए हुए रतहीन और भयभीत शत्रुओं को, भयभीत जो शत्रु रहते हैं उन्हें नहीं मारना चाहिए, परंतु जो पुरुष दूसरों को मार कर अपने प्राणों का पोषण करता हो उसे उसका वध करना चाहिए, वह उसका वध श्रेयस है। तुमने द्रौपदी से जो प्रतिज्ञा की है, मैं अश्वत्थामा को मार कर उसका सिर काट कर तुम्हारे चरणों में लाकर रखूंगा, अपने इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करो। शीघ्र ही इस नराधम अश्वत्थामा को वध करो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेनी चाहिए, यानी कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी की परीक्षा लेनी चाहिए, परंतु अर्जुन जी का हृदय इतना महान था कि उन्हें ज्ञात हुआ कि यह तो हमारे गुरुपुत्र है और गुरुपुत्रों को हम कैसे मारे, ऐसी इच्छा प्रकट हुई और उन्हें उस अश्वत्थामा को की इच्छा नहीं हुई। तो अश्वत्थामा को लेकर वह अपने शिविर की ओर ले द्रौपदी ने जब ले आए और जब द्रौपदी ने देखा द्रौपदी के सामने बंदी बने हुए गुरुपुत्रों को,
अश्वत्थामा को देखा तो कहने लगी, मुच्यताम मुच्यतामेशः ब्राह्मणो नितराम गुरुः। इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो। विलाप करने लगी कि इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, यह ब्राह्मण है, यह हमारे लिए पूजनीय है, और यह तो आपके गुरु जी के पुत्र भी है, यानी कि आपके गुरु भाई है। अपने रहस्य, आपने जो रहस्य के सहित धनुर्विद्या इनके पिताश्री से ही तो ग्रहण की है, वह गुरुदेव द्रोणाचार्य के पुत्र रूप में खड़े हुए हैं। इसलिए इसके मारे जाने पर, यानी कि इनके मारे जाने पर जैसे मैं विलाप कर रही हूं, तो इनकी जो माता है वह भी ऐसे ही विलाप करेंगी। ऐसे माता द्रौपदी के युक्त वचनों को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल सहदेव और अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने उसका अनुमोदन किया। और भीमसेन को क्रोध आया, और जब भीमसेन को क्रोध आया तो उन्होंने अपनी गदा उठा ली और अश्वत्थामा को मारने के लिए दौड़ खड़े उठे। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन को रोका और जो अर्जुन से कहा, ब्रह्मा बंधुर्नहंतव्य आततायी वदाहरणः मय्यवो भय मामनातम परिपाहनुशासनम। यानी कि अर्जुन, धर्म ब्राह्मण को भी नहीं मारना चाहिए और आतताइयों को छोड़ना भी नहीं चाहिए। इन दोनों बातों को मैंने ही शास्त्रों में कहा है, इन दोनों बातों को मैंने ही शास्त्र में कहा है। मेरे इन दोनों आज्ञाओं का पालन करो, और द्रौपदी से तुमने जो प्रतिज्ञा की है वह उसे भी पूर्ण करो, तथा भीमसेन और मुझे जो प्रिय है वह भी आप करो। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से गीता का ज्ञान किया था। वह श्री कृष्ण की मन की बात समझ गए, और जब भगवान श्री कृष्ण की मन की बात समझ गए तो अर्जुन ने तलवार निकाली और अश्वत्थामा के सिर में से जितने भी बाल थे कहीं कहीं जगह से वह मुंडवा लिए, और उसके पश्चात जो अश्वत्थामा के मस्तक पर स्यवंतक मणि था उसे भी निकाल दिया गया, और कई जगह से उसके बालों को मोड़कर उसे कुरुब बना दिया गया और अपमानित कर शिविर से बाहर निकाल दिया गया। वपनम द्रविणादानम स्थानानिर्णायर्पणम ततः यशहि ब्रह्म बंधूनां वदो नान्योस्ति देहिका। सिर मोड़ देना, धन छीन लेना, स्थान से निष्कासित कर देना, यही ब्राह्मणों का वध है। और इसके लिए शारीरिक वध की कोई प्रक्रिया नहीं है, यानी कि शारीरिक वध का कोई विधान नहीं है। इनके लिए अपमान ही अपमान ही इनकी पराजय है। और अश्वत्थामा के कुरुवंश, अश्वत्थामा को तब विचार आया कि मेरा अपमान हुआ है, तब उसने कुरुवंश के नाश के लिए फिर से माता उत्तरा के गर्भ में जो पशु था, यानी कि शिशु था, उस शिशु पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, यानी कि ब्रह्मास्त्र को उस शिशु के ऊपर छोड़ दिया। उस समय दौड़ी दौड़ी माता उत्तरा भगवान श्री कृष्ण के शरण में आई और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मुझे बचाइए। पाहि पाहि महायोगिन
देव देव जगत्पतये नान्यं तद्भयं पश्यै यत्र मृत्यु परस्परम। यानी कि हे देवेश्वर, हे जगदीश्वर, रक्षा कीजिए, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। और यह संसार में आपके अतिरिक्त मुझे अभय प्रदान करने वाला मुझे कोई नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो यह जो ब्रह्मास्त्र है, यह जलता हुआ ब्रह्मास्त्र, यह बाण और मेरे पास आ रहा है, यानी कि मुझे, मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए यह बाण मेरी तरफ आ रहा है। मुझे अपने प्राणों की तो चिंता नहीं है भगवान, मुझे अपने प्राणों की कहीं चिंता नहीं है, पर मेरे गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसे उसे मुझे उसकी चिंता है, और आप इसकी रक्षा कीजिए, क्योंकि इसे कुछ हो गया ना तो आप कलंक आपको ही लगेगा। यानी कि इस पुत्र को कुछ हो गया ना तो कलंक आपको ही लगेगा, और लोग कहेंगे जिस कुल के रक्षक भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैं, उस वंश का बीज नष्ट हो गया, उस वंश का दीप जलाने वाला कोई नहीं है, ऐसे लोग कहेंगे। तो देवी उत्तरा ने जब इस प्रकार भगवान से प्रार्थना की तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने योग माया से एक शक्ति प्रकट कर अपने शरीर को सूक्ष्म कर लिया और अंगुष्ठ मात्र स्वरूप बनाकर भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। और जिस तरह भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए के तेज को नष्ट कर दिया, माता उत्तरा को बचा लिया, यानी कि माता उत्तरा की रक्षा की। जब माता उत्तरा स्वस्थ हो गई तो भगवान पांडवों की आज्ञा पाकर हस्तिनापुर से द्वारका की ओर चल पड़े, और जिस स्थान द्वारका के स्थान प्रस्थान करने लगे उस समय बुआ कुंती वहां आई थी और हाथ जोड़कर उन्हें श्री कृष्ण की स्तुति की। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृते परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां बहिरवस्थितम्। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे बुआ, आज यह उल्टी गंगा कहाँ से बहा रही हो? आप तो मेरे लिए पूजनीय हो, इसलिए प्रणाम तो मुझे ही करना चाहिए। बुआ कुंती ने इस तरह कहा, बुआ कुंती ने कहा कि हे प्रभु, इस बंधन के कारण ही आपने आज तक मुझे ठगा है, आज तो मैं नहीं ठगूंगी। मैं आपको जान गई हूँ, आप प्रकृति से परे हैं, परम ब्रह्म है, परम परमात्मा है, और दया के वत्सल, कृपा के वत्सल दीनानाथ भगवान श्री हरि नारायण हैं। समस्त प्राणियों के अंदर हो आप, और समस्त प्राणियों के अंदर और बाहर स्थित भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि सर्वत्र स्थित हूँ तो मैं दिखाई क्यों नहीं दे रहा हूँ? तो बुआ कुंती ने उत्तर दिया, माया जवनिकाश्चन्नः माया जवनिकाश्चन्नः मज्ञान दोक्षजमद्वयम्। प्रभु, आपने जो माया का पदार्थ डाल रखा है इस सब में, यानी कि आप सब पर यह माया का पदार्थ डाल रखा है, तो इसलिए सबके मध्य होते हुए भी आप यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हो। यथा ऋषि के शकलेन देवकी कंसे रुधा
तिचिरं सुचार्पितः विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नातेन मुहुर्पिता गता गता गणातः मुहुर विपद गणातः। प्रभु जिस प्रकार आपने दुष्ट कंस के अत्याचार से माता देवकी की रक्षा की थी, उसी तरह मेरे पुत्र के साथ आपने अनेकों बार मेरे पुत्रों की विपदाओं को हरा है। और आप तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि आपने जब माता देवकी के अनेकों पुत्रों की रक्षा नहीं की, परंतु जब आपने मेरे पुत्रों की हर समस्याओं से रक्षा की, आपने कंस के मात्र देवकी की रक्षा की, अनेकों पुत्रों की रक्षा नहीं कर सके, परंतु मेरी तो आपने मेरे पुत्रों की रक्षा सदा की। जब भीमसेन छोटे थे तब उन्हें जो दुष्ट कौरव थे उन्होंने भीमसेन को विष दे दिया था, तो आपने उस विष को भी अमृत में परिवर्तन कर दिया था। तो आपने मेरे पुत्र की भी रक्षा की और भीमसेन को जो 1000 हाथियों का बल प्रदान हुआ। जब हम वन में थे तब आपने हिडिंब नाम के राक्षस से भी हमारी रक्षा की। महाभारत जैसे युद्ध में भी आपने बड़े बड़े महायोद्धा थे जैसे कि भीष्म पितामह और अनेकों वीर वहां पर थे, तभी भी आपने मेरे पुत्रों की रक्षा की, यानी कि मेरे पुत्रों को एक भी खरोच नहीं आने दी। और अभी अभी तो आपने माता उत्तरा के गर्भ की भी रक्षा की, और आपने अभी तो माता उत्तरा के भी गर्भ की रक्षा की। यह मैं इस प्रभु तो आपने यही वरदान मांगती हूँ, मैं आपसे यही वरदान मांगती हूँ। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, सब संतन की जय। इस कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं और भगवान के एक प्रत्यक्षमय सुंदर से भजन के साथ हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊ गली गली, ले लो रे कोई शाम का प्याला शोर मचाऊ गली गली, बोलो राम बोलो राम 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 राम, बोलो राम बोलो राम 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 राम। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई शाम का प्याला शोर मचाऊ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊ गली गली, बोलो राम बोलो राम 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 राम, बोलो राम बोलो राम
राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊ गली गली। क्यों करता तू मेरा मेरी यह तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता तू मेरा मेरी यह तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वो तो सच्चा वह सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है अंत में होगी चला चली। जग का मेला 2 दिन का है अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊ गली गली। ले लो रे कोई शाम का प्यारा शोर मचाऊ गली गली। बोलो राम बोलो राम 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 राम। बोलो राम बोलो राम 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 राम। जिस जिसने यह मोती लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वह कंगाल हुए। जिस जिसने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वह कंगाल बने। बोलो राम बोलो राम 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 राम। सोने चांदी वालों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। सोने चांदी वालों सुन लो बात सुन। सोने चांदी वालों सुन लो बात सुनाऊ खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊ गली गली। बोलो राम बोलो राम 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 राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊ गली गली। बोलो राम बोलो राम 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 राम। बोलो राम बोलो राम 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 राम। राधे राधे गुरुदेव। हाँ, राधे राधे। ठीक है, बहुत अच्छा कृष्णा जी, अच्छा प्रयास है। और थोड़ा सा मराठी के कारण भजनों में हो सकता है, हिंदी भजनों में कहीं कहीं पर अंतरा आदि पर ज़्यादा सुने नहीं थे शायद आप इसको। लेकिन फिर भी स्वर अच्छा है आपका, और कथा भी आपने अच्छा किया है। बस मेहनत करते रहिए, निरंतर उसका स्वाध्याय चिंतन करेंगे तो और बढ़िया होता जाएगा।